सो वेलकम स्टूडेंट विद द न्यू एपिसोड। आज जो हम बात करें एपिसोड 6 में, दैट इज अबाउट द कलेक्शंस ऑफ सेकेंडरी डेटा। यानी कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, तो किस तरह से हमारा बेसिक डेटा कलेक्ट होता है, हमने उसके बारे में बात की थी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि हमने बात की कि दो तरह के डेटा होते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जहां पे हमने बात करी थी दैट द कलेक्शंस ऑफ डेटा। कलेक्शंस ऑफ डेटा में हमने कहा कि किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो हमने कहा सर कैसे डेटा कलेक्ट होता है, हमने कहा प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से। सो प्राइमरी डेटा वो डाटा होता है जहां पे हम लोग प्राइमरी सोर्स से डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डेटा होता है जहां पे हम इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी कलेक्टेड है उसको ही हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हमने फिर पढ़ा उसके बाद एपिसोड 5 में और एपिसोड 4 और 5 में कि प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट होता है। तो हमने 4 डिफरेंट मेथड्स पढ़े हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड। हमने कहा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इन एपिसोड 4, और एपिसोड 5 में हमने पढ़ा इन्फॉर्मेशन थ्रू द लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंस और इन्फॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चन एंड स्केड्यूल्स। प्लस हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था उसमें, दैट इज अबाउट द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनियर। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहने के बाद बच्चों आपका अब हम बात कर रहे हैं दैट द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सर ये तो समझ आ गया प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करना है, यानी कि लोगों से डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज ले सकते हैं। तो सेकेंडरी डेटा जो है वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा। सेकेंडरी डेटा इज दैट डेटा जहां पे क्या होता है कि ऑलरेडी एक एजेंसी ने डेटा कलेक्ट किया होता है, हम उस एजेंसी से डाटा कलेक्ट करके ले आते हैं। जैसे कि आप गूगल करते हैं, कोई भी चीज आप गूगल करते हैं तो गूगल ने ऑलरेडी वो डेटा इकट्ठा किया, आप सिर्फ गूगल से कलेक्ट कर रहे हैं। तो आपने डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं लिया। लेट इट बी टॉकिंग अबाउट कि आप किसी भी एक पर्सन, कोई ग्रेट पर्सनैलिटीज है जिसको आप काफी ज्यादा आप इन्फ्लुएंस है उससे, आप उसकी बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ या कोई भी चीज उससे लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं, आप विकीपीडिया करते हैं, आप गूगल्स करते हैं, तो इन दैट केस मतलब कि उसका डेटा ऑलरेडी किसी एजेंसी ने कलेक्ट किया है, फिर आपको वो डेटा जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। इसी तरह से आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट द कलेक्शंस ऑफ सेकेंडरी डेटा कैसे होगा। तो हम कहते हैं इसके 2 सोर्सेज रहते हैं। इसका सबसे पहला सोर्स रहता है पब्लिश सोर्स एंड अनपब्लिश सोर्स। अब पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड तो क्लियर ही है, आपको ध्यान से देखें तो आप अपनी बुक को भी देखें तो वहां पे लिखा हुआ है पब्लिकेशंस। जैसे ये मेरी यहाँ पे लिखा हुआ है वीके, यहाँ पे आप देखें तो वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो पब्लिकेशंस क्या है, वीके ग्लोबल। तो ये एजेंसी किसने जो डेटा कलेक्ट किया है, किसने किया है, वीके ग्लोबल्स ने, और इनकी पब्लिकेशन। पब्लिकेशन वो चीज होती है जो आपके हाथ में बुक्स हैं, जो प्रिंट हो चुकी है, जो पब्लिश हो चुकी है, जो ये अवेलेबल है पब्लिक के लिए कि वो अब उसको देख सकते हैं और उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और अनपब्लिश का मतलब होता है उन्होंने सिर्फ क्लिक किया, उन्होंने पब्लिश नहीं किया, किसी को दिखाया नहीं है अभी तक, वो अपने पास ही अपने इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि हमारे स्कूल्स में कितने बच्चों की फीस है, कितने बच्चों की फीस नहीं आई है, तो ये डेटा हमारे पास रहेगा, हमने कलेक्ट किया है। बट अगर आप कहें कि उसको पब्लिश किया, हमने पब्लिश कहीं नहीं किया, कहीं न्यूज़पेपर, कहीं भी जर्नल, कहीं भी मैगजीन्स में उसको पब्लिश नहीं किया, ऐसे डेटा को हम कहते हैं अनपब्लिश। आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले पब्लिश सोर्सेज की। तो हमारे पास कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सेकेंडरी यानी कि पब्लिश सोर्सेज की। सो पब्लिश सम ऑफ द पब्लिश सोर्सेज आर द वेरी फर्स्ट वन इज अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन। आप गवर्नमेंट पब्लिकेशन के देखें दैट द मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज देयर रूटीन एक्टिविटीज। बहुत सारी अपनी रूटीन एक्टिविटी के तहत, जैसे कि बीपीएल्स, एपीएल्स की डिटेल्स, जैसे कि एजुकेशन डिटेल्स, लिटरेसी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बहुत सारे ऐसे डेटाज होते हैं जो कि रूटीन वाइज ईयरली या मंथली या ऑन अदर बेसिस वो क्या करते हैं, अपने डेटा कलेक्ट करते हैं। और ऐसे डेटा कलेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, उसको पब्लिश भी कर देते हैं। सो ऐसे मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो भी इंडिया की होती है, वेराइटीज ऑफ पब्लिकेशन जो करती है, हम वहां से अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। The second one is semi government publication. Semi government publications की बात करें, semi government bodies such as the municipality committees and the metropolitan cities publish data related to the education, health, birth and death. These data are so fairly reliable and useful. तो बहुत सारे ऐसे municipalities जो काउंसिल्स होते हैं या मेट्रोपॉलिटेशंस जो सिटीज होती हैं, ऐसी सिटीज और काउंसिल्स या समिटीज अपने डेटा इकट्ठे करते हैं और डाटा इकट्ठा करने के बाद उसको रिलीज करते हैं। तो वो डाटा भी हमारा क्या होता है, वो पब्लिश्ड सोर्स में कलेक्ट किया जाता है। थर्ड वन इज अबाउट द रिपोर्ट ऑफ कमेटीज एंड कमीशन। बहुत सारी है। सुशांत कमेटी, सुशांत सिंह जो राजपूत थे उनपे आपको पता है कि एक कमेटी बनाई गई, एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कमेटी बनाई। अब नाम ही लिया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी ये वो इन्वेस्टिगेशन सिर्फ तभी तक कमेटी रहती है
जब तक कि वो केस सॉर्ट आउट ना हो जाए। वो कमेटी में डिफरेंट मेंबर्स रहते हैं, जैसे कि मुंबई पुलिस रहेगी, क्राइम ब्रांच रहेगी, या अलग अलग जो भी एजेंसीज होंगी उसके मेंबर्स रहेंगे, और वो मिलके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, सबमिट करवाते हैं कि ये पब्लिकेशन रिपोर्ट थी, इन्होंने जो भी फाइंड आउट किया वो ऐसा रहा। और जब उस केस की पब्लिकेशन मतलब डेटा पूरा या पूरा केस खत्म हो जाता है तो वो कमेटी भी खत्म हो जाती है। ये वैसी ही कमेटी है जो आप लोगों ने शायद जो वीडियोस देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स से भी घर में ममा ने स्पेशली बात करें या पापा की बात करें, उन्होंने कमेटी डाली होती है। फ्यू ऑफ द मेंबर्स इज देयर, कुछ मेंबर्स होते हैं वो चारों सारे मिलके एक साथ पैसा कलेक्टिव रखते हैं, और जैसे सबकी विड्रॉ हो जाता है मनी तो वो कमेटी खत्म हो जाती है। तो कमेटीज एंड कमीशंस में फर्क यही आता है, कमेटीज खत्म हो जाती है, यानी कि जब वो मेंबर्स हैं जो भी चीज है वो वेनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि जब उसका जो टारगेट था, जो चीज के लिए पर्पस के लिए वो कमेटी बनाई गई थी, जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो आफ्टर दैट वो कमेटीज को खत्म कर दिया जाता है। बट कमीशंस की बात करें तो कमीशन खत्म नहीं होता, वो हर बार कंटिन्यूली वर्क करता रहता है। जैसे आपने प्लानिंग कमीशंस का नाम सुना होगा, तो प्लानिंग कमीशंस क्या होता है कि हर साल प्लान करता है, हर साल प्लान करता है, हर साल प्लान करता है। ये नहीं कि एक साल खत्म होने के बाद वो प्लानिंग खत्म कर देता है, वो अपने प्लानिंग को कंटिन्यूली रखता है। और ऐसी कमीशंस और ऐसी कमिटीज जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं कि हम ये प्लान कर रहे हैं, हम इस साल ये करेंगे और इस साल हम ये करेंगे, या कमिटीज कहती है कि इस तरह से ये रिपोर्ट सी, तो ऐसी जो रिपोर्ट्स एंड कमिटीज, कमेटी एंड कमीशंस appointed by the government also furnish a lot of statistic information in their reports. So finance commission, monopolies commissions, planning commissions are some of the notable commissions in India which supply the detailed statistic information in their report. So ऐसे जो statistics data जो है इकट्ठा करके ये हर साल पब्लिश करते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, वहां से भी अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे कमेटीज एंड कमीशन की रिपोर्ट से भी हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ वन इज द पब्लिकेशन ऑफ द ट्रेड एसोसिएशंस। बहुत दफा आपने देखा होगा कि रेट चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। आप मेट्रोडोर से आते हैं, बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स अपने पेरेंट्स से पूछें तो किराए का रेट जो होता है वो अलग अलग जो ट्रेड एसोसिएशंस अपने बताते हैं। जैसे कि ट्रेड एसोसिएशन की बात करें तो जो मेट्रोडोर यूनियंस होती है या ट्रक यूनियन होते हैं, ये सारी यूनियंस क्या करती हैं, अपनी पब्लिकेशंस करती हैं कि अब हमारे जो चार्जेस हैं वो इस तरह से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बढ़ाने अपनी मर्जी से नहीं होते हैं, एक एसोसिएशंस होती है, एसोसिएशंस उसको रेट को डिसाइड करती है, देन आफ्टर उसको पब्लिश करती है, और पब्लिश करने के बाद लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो इस तरह से भी हम ये कह सकते हैं कि पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, सम ऑफ द बिग ट्रेड एसोसिएशन थ्रू देयर स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च डिविजन्स collect and publish the data on the various aspects of trading activity. Example, the Sugar Mill Association publication informations regarding the sugar mill in इंडिया। तो जो भी शुगर मिल एसोसिएशन है वो ऐसी एसोसिएशन होती हैं, जैसे मैंने ट्रक यूनियन बताया, बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन होती हैं जो अपने टाइम टू टाइम अपनी पब्लिकेशन देती हैं और हमें डेटा जो है स्टैटिस्टिक्स वहां से कलेक्ट करने का मौका मिलता है। सेकंड वन इज अबाउट द नेक्स्ट वन इज अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। अब बात करें रिसर्च इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये ऐसे होते हैं जहाँ पे वेरियस यूनिवर्सिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन पब्लिकेशंस एज फाइंडिंग ऑफ देयर रिसर्च एक्टिविटीज। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो रिसर्च करती हैं, जैसे कि हम एम्स की बात करें, जिस तरह से हम अपने ICMR की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं। अभी कोविड पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने के बाद वो अपनी पब्लिकेशंस करते हैं कि उन्होंने इस चीजों में क्या पब्लिश किया है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द जर्नल्स एंड पेपर्स। द जर्नल एंड पेपर्स, बहुत सारे न्यूज पेपर्स जो होते हैं वो भी पब्लिश होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं। तो ऐसे पेपर्स, मैगजीन्स, ये सारी चीजें जो पब्लिश होती हैं, प्रिंट होती है आप लोगों के लिए, आपके पेरेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप मैगजीन्स रीड आउट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को भी क्या किया जाता है, सेकेंडरी डेटास में रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज द पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर। जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जो PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, इनको अपने आर्टिकल्स बनाने पड़ते हैं, इनको अपने बुक्स बनानी पड़ती हैं, अपने टॉपिक पे लिखना पड़ता है कि इन्होंने क्या फाइंड आउट किया। ऐसे जो भी रिसर्चर्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, ऐसे जो रिसर्च और स्कॉलर्स अपनी पब्लिकेशंस करते हैं, अपनी बुक्स प्रिंट आउट करवाते हैं, आर्टिकल्स प्रिंट करवाते हैं, तो ये सारे के सारे जो होते हैं आपको क्या करते हैं, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, ऐसी पब्लिकेशन से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वन इज इंटरनेशनल पब्लिकेशन। बहुत सारे UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि टाइम टू टाइम अपनी पब्लिकेशन करती है। जैसे WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमेशा कोरोना पे, COVID-19 जो सिचुएशन है उस पर वर्ल्ड वाइड आपको डेटा बता देगी कितनी रिकवरी रेट है, किस कंट्री में कितना जो है
कोई इन्फेक्टेड लोग हैं, एक्टिव केसेस कितने हैं, कितने रिकवरी हुई है। तो ये डेटा जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जब पब्लिकेशंस करती हैं तो हम उनसे भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये 8 अलग अलग एसोसिएशन थी, पब्लिकेशन सोर्स थे जहां से हम लोगों को डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी एजेंसीज ऑलरेडी डाटा कलेक्ट करने के बाद अपनी जो है पब्लिकेशंस को रिवील करती है, और जब ये रिवील करती है तो इसके बाद हमें ये फायदा होता है कि हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। जबकि अनपब्लिश्ड की बात करें तो ये तो क्लियरली है दैट देयर आर सम अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा एज वेल। द डेटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड, अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए या सेल्फ यूज के लिए ऐसी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती है जो अपने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है, उसको पब्लिश नहीं किया जाता। ऐसी डेटा को क्या किया जाता है, हम अनपब्लिश कहते हैं। बट अगर आपको वो डेटा चाहिए तो आप उन ऑर्गेनाइजेशंस में, उन ऑफिस में, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप अपना डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। सो सेकेंडरी डेटा में हमारे पास 2 चीजें आती हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और चीज हमारे पास आती है, दैट इज अबाउट द 2 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेंसस ऑफ डेटा एंड द रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO और सेंसस। 2 चीजों के बारे में बात करें, सेंसस और NSSO सैंपल, यानी ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि सेंसस क्या होता है और हमारा सैंपल क्या होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। फिर भी मैं सेंसस ऑफ इंडिया और सैंपल की बात करें तो हल्का सा आपको हाईलाइट करवा दूं। द सेंसस ऐसा होता है कि जहाँ पे पूरे की पूरी जो कंट्रीज या नंबर ऑफ जो यूनिवर्सल सैंपल्स होते हैं, पॉपुलेशन होती है, उनको हम कलेक्ट करके उन सबसे डेटा इकट्ठा करेंगे। 5 उंगलियां, 5 को काउंट करेंगे तो ही ये पूरा हैंड बनेगा। इसी तरह से सेंसस ऐसा होता है। बट जब हम सैंपल की बात करें तो हम इन 5 में से कोई भी एक फिंगर की बात करें, एक ही से डेटा कलेक्ट करें, बाकी रिमेनिंग 4 को हम ना डाटा कलेक्ट करें ऑन द बिहाफ ऑफ दिस सिंगल जो हमारी पॉपुलेशन होगी, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस सिंगल इंडिविजुअल हम 5 को जज कर लें। जैसे कि CR क्लास का होता है या मॉनिटर क्लास का होता है, वो क्लास का मॉनिटर प्रिंसिपल से इंटरेक्ट करता है और वो सर से बताता है कि सर ये वाले टॉपिक में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन द बिहाफ ऑफ सिंगल इंडिविजुअल हम सोचते हैं कि बाकी भी किसी क्लास के बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो होता है सैंपल। सेंसस में हम पूरी क्लास के बच्चों से पूछेंगे, सैंपल में हम सिर्फ कुछ बच्चों से पूछेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन लेके डेटा ड्राइव करेंगे और उसी बिहाफ पे हम ये फाइंड आउट करेंगे पूरे की पूरी पॉपुलेशन क्या सोचती है। इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे बिल्कुल वर्क करेंगे। नेक्स्ट जो 3rd चैप्टर है दैट इज अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, दैट इज अ सैंपल एंड सेंसस मेथड। तो हम सेंसस और सैंपल से हम ये समझेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी कि प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। आई होप आपको जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि आपने डेटा कलेक्ट करना है फैमिली एक्सपेंडिचर का, अभी तक कुछ बच्चों ने हमें भेजा, कुछ बच्चों ने नहीं भेजा, तो आपके पास डिफरेंट मेथड्स है। आप उन मेथड्स को यूज करके आपने जो है फैमिली एक्सपेंडिचर्स को फाइंड आउट करें और इस वीडियो के बाद मुझे वो भी अपलोड करके जरूर बताएं। ये छोटी सी वीडियो थी क्योंकि छोटा सा टॉपिक था। आज की जो वीडियो हम यहीं पे रखेंगे। इस वीडियो के बाद हम अपना जूम मेट या पॉडबीन पे अपनी क्लासेस लेते हैं। आप प्लीज मैसेज कन्वे करें कि इसे कैसे लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई या कोई भी सजेशन हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो एक दफा वो भी देख लें। एक लाइक से या एक शेयर से कुछ भी नहीं बनता है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है, बट एप्रिसिएशन मिलती है इस चीज को लेके कि हमारे को लोग देख रहे हैं और हम अपनी मेहनत को और ज्यादा अच्छे से कर पाए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब के लिए आज के लिए इतना ही है। हमारा 2nd चैप्टर कंप्लीट होता है। अपनी कॉपीज के फोटोज प्लीज मुझे सेंड कर दें, आपने जो भी अभी तक बनाया है। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम काम करेंगे अपने 3rd चैप्टर लेके। थैंक यू। टिल देन स्टे सेफ एट होम। बाय बाय।